कंफ्यूजन हो जाता और तो प्रमाण जो है तो प्रमाण में आ जाएगा कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी प्रमाण में? प्रमाण के जो भेद आते हैं वो आ जाएंगे ना। उसमें आ जाता है स्मृति, प्रत्यय विज्ञान, तर्क, है ना, अनुमान और आगम। ये किसके भेद होंगे? प्रमाण के। ठीक, नए जो होते हैं तो नए के जो भेद दिए तो नए के जो भेद आएंगे तो उसमें बहुत सारे, एक नैनव संग्रह, ये जो सूत्र उसकी अपेक्षा है, एक और उसकी अपेक्षा है, शत्रु शत्रु प्रभाषण की अपेक्षा है। तो ऐसे उसमें नया होता है। ठीक, अपन पढ़ते हैं अवधि ज्ञान का विषय बहुत बढ़िया है, उसको देखिए। तो जो अवधि ज्ञान है, कौन सा ज्ञान? अवधि ज्ञान। इसमें लिया था मात्र 3 चीज, देशावधि, सर्वावधि और परमावधि। कौन कौन सी चीज थी? देशावधि, सर्वावधि और परमावधि। अब यहाँ जो अपन अवधि ज्ञान यहाँ पर जो अवधि ज्ञान आएगा, ये जब अवधि ज्ञान है तो अवधि ज्ञान में 2 एक है भाव प्रत्यय। कहाँ? भाव प्रत्यय। भाव प्रत्यय होता है और गुण प्रत्यय होता है। ठीक, एक का नाम है भाव प्रत्यय और एक का नाम है गुण प्रत्यय। अब जो भाव प्रत्यय है तो भाव प्रत्यय को बहुत सरल भाषा में कहा, क्या कहा? कि जिसमें भवों का ज्ञान होता है। किसका ज्ञान होता है? भवों का। तो जिसमें भवों का ज्ञान हो उसको क्या कहते हैं? भाव प्रत्यय। अब भाव प्रत्यय के बाद जो गुण प्रत्यय है तो गुण प्रत्यय जो कहते हैं जिसमें क्या होता है कि जो गुण सापेक्ष होता है। किसके सापेक्ष होता है? जो गुण सापेक्ष होता है उसको क्या कहते हैं? गुण प्रत्यय। वो जो होता है वो क्षयोपसम के निमित्त से होता है। किसके निमित्त से? क्षयोपसम के निमित्त। इसमें तो भावों का ज्ञान हो गया, किसी को एक भाव का ज्ञान हो गया, मतलब भाव जानने में आ जाए, वो भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए आ जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? भाव प्रत्यय। अब ये जो गुण प्रत्यय है, गुण प्रत्यय में कहा कि ये क्षयोपसम के निमित्त से होता है। किसके निमित्त से होता है? क्षयोपसम के। अब इसमें जो बहुत अच्छी चीज है, इसकी 6 भेद होते हैं। कितने? 6। मतलब ये जो आएगा ये किससे आता है? ये आएगा क्षयोपसम निमित्त से। ठीक, अब जो क्षयोपसम निमित्त से है उसके भेद कितने हैं? 6। तो 6 भेद जो है उसके नाम, तो उसमें जो 6 भेद में सबसे पहले होता है अनुगामी। क्या होता है? अनुगामी। अनुगामी का अर्थ होता है कि जिसमें जीव ने क्या किया कि उसको इस भाव में अवधि ज्ञान में भाव प्रत्यय हुआ, मतलब भव का ज्ञान हुआ। भविष्य में क्या होने वाला है इस भाव का? हाँ, इस भविष्य में नहीं, मतलब पूरे भाव का भी ज्ञान हुआ। तो इस भाव का जो ज्ञान हुआ तो वह जो भाव प्रत्यय है वो भाव जानना है, वो कहाँ लेकर जाएगा कि वो इस भाव से, जैसे मनुष्य गति में हुआ तो वो मनुष्य से लेकर कहाँ चला जाएगा कि देव में भी लेकर चला जाए, मतलब वह ज्ञान कहाँ लेकर चला जाए? वो देव पर्याय में चला। वो था कहाँ? मनुष्य गति में। हुआ कहाँ था? मनुष्य गति में। हुआ मनुष्य गति में और लेकर कहाँ चला जाए? देव गति में। तो उसको बोलते हैं अनुगामी। क्या बोलते हैं? अनुगामी। मतलब उसने जो ज्ञान किया, जो उसको ज्ञान हुआ, उसने जो भाव का क्षयोपसम हुआ, उस भाव संबंधी क्षयोपसम लेके वो कहाँ चला गया? कि दूसरी गति में या दूसरे भाव में चला गया, है ना? तो जब वो दूसरे भाव में लेकर चला गया, मतलब कितना गजब है कि हमको भावों का ज्ञान हो सकता है ना? किसका ज्ञान? भावों का ज्ञान। तो भावों का ज्ञान हुआ, हमने इस भाव का कोई ज्ञान किया या अपने पूर्व भाव का ज्ञान किया, तो हमने जो अपना पूर्व भाव का ज्ञान हुआ उस पूर्व भाव के ज्ञान को लेकर हम कहाँ चले गए? कि हम दूसरे भाव में चले गए, दूसरी गति में। नहीं, हाँ, मिथ्या दृष्टि को भी उनका होता है। सम्यक दृष्टि को जो होगा वो कैसा होगा? हाँ, होएगा,
करता जाए, स्वभाव को समझता जाए, स्वभाव की महिमा करता जाए, तो स्वभाव की महिमा से विशुद्धि बढ़ेगी, विशुद्धि बढ़ेगी तो क्षयोपशम बढ़ेगा, क्षयोपशम बढ़ेगा तो वो दूसरे भाव में लेकर चला जाएगा। आया? जैसे अपन कहें कि अपन को क्या हुआ कि जितनी भी लड़कियां मायके में थी और मायके में क्या हुआ उनको, मायके में बहुत सारी चीजों का क्या होता है, ज्ञान होता है, और फिर वो कहाँ चली जाती हैं, ससुराल चली जाती है। तो ससुराल चली जाती है तो कुछ तो सारे संस्कार सारी चीजों को क्या कर देती हैं, भूल जाती है, कहाँ पर रम जाती है, वहीं की रम कि अपने परिवार में रम जाती है। तो उनने तो क्या कर दिया कि उनने उनका जो था वो अनुगामी नहीं हुआ, हाँ उनका जो गमन करके नहीं हुआ, मतलब उन्होंने लेकर नहीं गए। अनुगामी शब्द से अर्थ निकालेंगे तो उसमें क्या किया कि उन्हें लेकर नहीं गए उस ज्ञान को। आया? तो हमारे पास वो ज्ञान तो था लेकिन हमने उस ज्ञान को क्या नहीं किए, हम लेकर नहीं गए, उसको यहाँ का यहाँ छोड़ गए और वहाँ का वहाँ फिर से उत्पन्न किया, है ना? तो इसीलिए उसको कहा अनुगामी। क्या कहा? अनुगामी। ये होता भी अच्छा है, मतलब व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखें तो गलत नहीं। क्यों? आदि आपने आपके घर परिवार की कोई चीजें थी, खाना बनाना, रहना, करना, जो कुछ भी था, बोलना, तो बोलना, चालना, उठना, बैठना, तो उसको क्या करना चाहिए कि उसको वही का वही छोड़ देना चाहिए। और आप कहाँ पे रम जाना चाहिए, नए जिस जीवन, परिवार में है नई उस परिवार शुरुआत। में रहना चाहिए, है ना? क्यों? क्योंकि यदि आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे या उसको नहीं समझेंगे तो उसको सीख नहीं समर्पण नाम का पाएंगे, गुण नहीं और आएगा। सीख नहीं पाएंगे तो आप हर चीज में क्या लगाएंगे, हाँ मेरे माँ के घर तो ऐसा होता है, मेरे पापा के घर तो ऐसा होता है, तो आपको किसका अहंकार हो गया वो, हाँ वो फिर जाति और मत और कुल मत में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? जाति कुल मत में। तो उसको तो वहीं छोड़ देना चाहिए। कहाँ छोड़ देना चाहिए? कि यहाँ का यही, और किसको लेकर जाना चाहिए? पर अच्छे संस्कार जो हैं, अच्छी चीजें हैं, वो जो बचपन से जीव के पास रहते हैं तो वो बने रहते हैं। जैसे सील के संस्कार होना, मर्यादाओं का ज्ञान होना, तो वो सारी चीजें क्या होती हैं कि वो हमारे धर्म के संस्कार जो होते हैं वो हमारे पास क्या रहते हैं, बने रहते हैं, और उनको लेकर गए। यदि लड़कियां उसको कहाँ लेकर गई कि अपने ससुराल लेकर गई तो उसको कहेंगे अनुगम। क्या कहेंगे? अनुगम। ऐसे हमने इस भाव में आत्मभान किया, स्वभाव सन्मुख हुए, तो स्वभाव सन्मुख यदि इस भाव में हुए और हमको दूसरे भाव का भी, पूर्व भाव का भी ज्ञान हो गया, जब हमें स्वभाव का अनुभव होगा तो हमें किसका ज्ञान हो जाएगा? पूर्व का भी हो जाएगा। कोई बड़ी बात थोड़ी है, क्योंकि ज्ञान कैसा है, बहुत सामर्थ्यवान है ना? ज्ञान वर्तमान को तो जानता ही जानता है, वो पूर्व को भी जान लेता है और भविष्य को भी जान लेता है। किसको जान लेता है? कि वो पूर्व को भी जान लेता है और भविष्य को भी जान लेता है। हाँ ज्ञान है तो सब कुछ है, ज्ञान नहीं कहानी खत्म। हाँ, पर ज्ञान है और ज्ञान में भी अपन कहें कि वर्तमान में तो जानने में आई तो आए, लेकिन ये कहना है पूर्व का भी जानने में आ जाए और भविष्य का भी जानने में ऐसा, तो उसको लेकर और फिर उसको ज्ञान को लेकर चला जाए। जैसे किसी को 3 भाव का ज्ञान हुआ, किसी को 5 भाव का ज्ञान हुआ, वो किसी को नागश्री 7 का भाव जीव था ज्ञान ना, हुआ। नागश्री हाँ, का जीव, वो सुकुमार मुनिराज वो थे, सुकुमार हाँ, का मुनिराज पूर्व थे। भाव। हाँ, उनको जो था भावदेव और भावदेव जब थे ना वो, हाँ, तो उस समय भी उनको जो अग्निभूत था तो वो क्या कहेंगे वायु। कि उनको भी जो ज्ञान था तो वो कौन सा ज्ञान था? क्यों उनको वहां नहीं हुआ? उनको कब कि जब वो सियालनी थी तो सियालनी को भी भान हो गया कि इनने मेरे को पैर मारा, तो वो भाव करता, वो लेकर चली गई, है ना? वो शालिनी भी क्या हुआ कि वो शालिनी को भी क्या विभाषित हो गया कि अरे इनने मेरे पैर को क्या किया था, दिखाया था। उनको वही उसका पूर्व का भान हो गया और उनने क्या किया, उनने वो जो से क्या कहते हैं जाके और मुनिराज के पैर को क्या करती गई, खींच खींच के क्या करती गई, खाती गई, है ना? और खा के और क्या आंतड़ी तक निकाल दी। ऐसा क्यों? क्योंकि उनने क्या कि इनने इनने मेरे उसको साथ पैर मारा था। इनने मेरे को पैर मारा, है ना? तो ऐसा भी मतलब त्रियंचक को भी हो जाता है। त्रियंचक को तो स्पष्ट और जल्दी समझ में आ जाता है। इसलिए तो कहते हैं ना कि उनको कोई जिन प्रतिमा नजर आ जाए या कोई मुनिराज दिख जाए, जैसे उनका आता है कौन सा हाथी, त्रिलोक मंडल हाथी। त्रिलोक मंडल हाथी को मुनिराज के वो दिखा, वक्ष स्थल, पद्म दिखा,
हाँ, उनको और पद्म दिखा था ना, त्रिलोक मंडल हाथी भी बिखरा गया था। हाँ, तो वो भरत जी को देखकर वो हो गए थे ना, जैसे उनने भरत जी को देखे तो शांत हो गए, क्यों? उनको अवधि ज्ञान हो गया। उनको भी क्या हो गया? अवधि ज्ञान। जाति स्मरण कह देते हैं इसको, क्या बोल देते हैं? जाति स्मरण। उनको जाति स्मरण हो गया, क्यों? जाति से स्मरण हो जाना, क्या कहेंगे उसको? जाति से स्मरण जाना। अपन इतने किताबों के अधीन रहना चाहते, मोबाइल के अधीन रहना चाहते और इन चीजों के अधीन अपन सोचते हैं यहाँ से ज्ञान आएगा, लेकिन जो स्वरूप में मग्न होते हैं उनको भव प्रत्यय का भी ज्ञान है। इसलिए हम स्वरूप मग्नता या सहज स्वरूप, जो सहज ज्ञान जो है, उसका बहुमान महिमा नहीं करते। और किसका बहुमान करते हैं? कि हम पर जीवों पर द्रव्यों का बहुमान, पर चीज का अवलंबन करना चाहते हैं, पर से अवलंबन करके ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, है ना? तो इसलिए इसको कहा, इसको कहते हैं अनुगामी। क्या कहा? अनुगामी। दूसरा है अननुगामी। दूसरा नंबर क्या है? अननुगामी। तो अननुगामी मतलब क्या होगा? जो नहीं जाएगा। हाँ, जो नहीं जाएगा उसको क्या बोल देंगे? अननुगामी। मतलब जो लेकर ना जाए, क्या करे? लेकर नहीं जाए। क्यों नहीं लेकर जा पाया? क्योंकि उसके संक्लेश परिणाम हो गए। कौन से परिणाम हो गए? संक्लेश परिणाम। बताओ, ज्ञान की भी ऐसी महिमा है, विशुद्धि रखते रहो, सर्व जीवों के प्रति प्रेम भाव रखते रहो तो वो बढ़ता चला जाए। और किसी भी जीव के प्रति आपने उल्टा विचार किए, गलत विचार किए, तो वो सारा का सारा ज्ञान क्या होता आपका? कि वहीं पे समाप्त हो जाता। क्या हो जाता? वहीं समाप्त हो जाता है ना? वो हाँ, ऐसा आवरण आ जाता है, कर्म का आवरण आड़े आ जाता है। और जिस कर्म के आवरण के आड़े आने पर क्या होता है कि वो चीज हमें विभाषित नहीं है। कई बार होता है ना, अपने साथ ऐसा होता है। गुस्से में क्यों कहते हैं कि हर चीज समझ में नहीं आती? क्यों नहीं आती गुस्से में चीज समझ? क्योंकि उसमें ज्ञान का विशेष आवरण है, बुद्धि काम नहीं करती। तो बुद्धि में क्या हो गया? बुद्धि में आवरण आ गया, है ना? तो वो जो, हाँ, मतलब आपके परिणाम बिगड़े, आपको संक्लेश भाव हुआ, तो संक्लेश भाव से, और संक्लेश भाव किससे हो जाता है? कि शरीर के प्रति ममत्व भाव किया तो भी संक्लेश परिणाम होता है। शरीर के प्रति मोह भाव बढ़ता चला जाए तो वो भी क्या हो जाता है? कि वो भी संक्लेश परिणाम होता है ना? जिसमें क्या होता है कि जिसमें हम किसको? अपने विषय भोगों को ही चाहते हैं। किसको चाहते हैं? विषय भोगों को। यदि हम विषय भोगों को ना चाहकर परोपकार को समझे, किसको समझे? परोपकार को। तो जो परोपकार समझता है, उपकार चाहता है, तो उसकी तो बुद्धि कैसी होती है कि उसकी बुद्धि, ज्ञान जो होता है क्षयोत्सम बना रह जाता है, जो प्राप्त हुआ वो बना रहता है। कई बार होता है ना, व्यक्ति परोपकार भी प्रयोजन से करता है, लेकिन हाँ, जैसे कुछ चीज प्रयोजन पढ़े, सिद्ध नहीं होए तो ना करे। हाँ, तो जैसे अपन ने पढ़े और पढ़ने के बाद क्या हुआ? नहीं, ऐसी भावना से परोपकार होना चाहिए कि ये जीव कैसे है, भगवान बनेगा, हमारे परिणामों में सिद्धों की स्थापना होनी चाहिए। जब हम परोपकार करें तो किस भावना से परोपकार करें? इनमें कौन है कि हमें उसमें सिद्ध भगवान नजर आए, तो इसलिए हमारा परोपकार का भाव होना चाहिए, मतलब विशुद्ध परिणाम होना चाहिए, है ना? तो इसलिए, और जो क्या करते हैं, जो विषयों के लिए परोपकार करते हैं, वो कैसे हैं कि वो हीन भाव, विषय इच्छा पूर्ति। मतलब जब तक हमारी प्रसिद्धि होती रहे, सब लोग बहुत अच्छा कहते रहे, तो आपको तो क्या होगा? क्या होगा? नाम टिपारी को क्या होगा? करते रहेंगे सब। पूरे नामटेक में बड़ी बहुत अच्छी बहू है, बहुत अच्छी बहू है, बहुत अच्छी बहू है, तो क्या होने लगता है? हाँ, तो बहुत अच्छी, प्रसिद्धि होने लगे। प्रसिद्धि होने लगे। तो जब तक प्रसिद्धि होने लगे तब तक क्या करते हैं? अच्छा करते हैं, है ना? जब तक प्रसिद्धि होने लगे तब तक तो अच्छा करते रहते हो। जरा किसी लो तो मुझे छोड़ जाए, तो क्यों छोड़ चलिए आप? यदि आपको प्रसिद्धि नहीं मिल रही तो कषाय क्यों उड़ोगे? संक्लेश भाव क्यों हो गया? हाँ, जरा संक्लेश भाव हो जाए तो वो विशुद्धि का घात होता है। विशुद्धि का घात होने से ज्ञान का भी क्या होने लगता है? मंदता। ज्ञान भी क्या हो जाता है कि रास को प्राप्त हो जाता है। फिर आपको बहुत सारी चीज अच्छी समझ में भी आ रही होगी ना, तो बुरी समझ में आएगी। क्यों नहीं आ रही वो अच्छी बात समझ में? क्योंकि आपको दूसरों के प्रति कैसी बुद्धि आ गई? वो दूर बुद्धि आ गई, बुरी बुद्धि आ गई। दूसरों
का भाव, लोक विरुद्ध करने का भाव, है ना, कहीं भी शादी कर लेंगे, कैसे भी विवाह कर लेंगे, तो ये कौन सा भाव है? ये लोक विरुद्ध का है ना, कैसे भी कुछ भी करेंगे तो ये कैसा भाव है? लोक विरुद्ध भाव। तो इस लोक विरुद्ध भाव से क्या होगा कि अनंतानुगति का बने, जिसमें अनंत की चाहना हो उसका नाम अनंतानुगति। किसकी चाहना? अनंत की। अनंत की मतलब वो मोबाइल में जब अपन ड्रेस देखते ना तो कितनी देखते, कहाँ की देखते, या अमेरिकन की आ जाए तो वो भी देखते। आपकी बेटी मांग रही ना विदेश, तो क्या लगता, अरे मेरी बेटी कहाँ से ले आएगी मेरे ये कपड़े, मैं कहाँ के कपड़े पहनूंगी, विदेश के कपड़े पहन। अरे पर हम वास्तव में देखें तो क्या कर रहे हैं, है ना, क्या हो रहा है वो कि वो कैसी दशा है हमारी, कैसा अनंत का अनुगमन कर रहे हैं। किसमें अनुगमन कर रहे हैं? अनंत कि जिसमें हमारी क्या कहें कि जिसमें रोक नहीं होती, है ना, जिसमें स्टॉप नहीं, क्या कहेंगे, स्टॉप। यदि हम स्टॉप नहीं लगाते और हर कुछ देखना चाहते, लेना चाहते, पहनना चाहते, कुछ भी खाना चाहते, तो ये हमने क्या कर लिया कि हमने अनंत का इससे तो रोज मोबाइल चला के कितने अनंतानुबंधी का बंधन होता है, उसमें अनंत की इच्छाएं बढ़ती चली जाती है ना। इसीलिए तो उसकी अपेक्षा स्वभाव को देखेंगे तो भावों का ज्ञान हो जाए, और मोबाइल को देखेंगे तो अनंत का अनुभव हो जाए, है ना। तो हम यदि एक ड्रेस जाके दुकान में खरीदेंगे तो जितनी होगी उतनी देखेंगे ना, लेकिन मोबाइल में चेक करोगे और फिर वो किस वैरायटी की है, फिर कैसी है, आएगी ऑनलाइन तो कपड़ा अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा। एक चप्पल भी देखेगा व्यक्ति तो कहाँ से देखेगा आजकल? मोबाइल से देखेगा। हाँ, और वो दुकानदार के पास भी लेंगे तो वो क्या करेगा कि वो बुलवाएगा कि हम आपके लिए ऑनलाइन बुलवा देते हैं। मतलब कितना आनंद का, और कितनी वैरायटी देखते हैं, उस वैरायटी में कितने प्रकार की वैरायटी आई। तो वो मतलब हमें वो अनंत के प्रति विशेषता, मतलब हमारी जो विशेषता है ये सुख भोगने की इच्छा है, और उसमें भी किसकी इच्छा? सुख भोगने की इच्छा। तो कैसी है वह? कि वह अनंत की आया। तो वो जब अनंत की हो रही हो तो उसको वहां कहा कि वो अनंतानुगति, उसको कहते संक्लेश परिणाम। क्या बोलते हैं उसको? संक्लेश परिणाम। और फिर लेके आए और चप्पल ही पहन के आए, किसी ने देखा नहीं तो वो चूड़ी वाली कहानी आती है, घर जला दिया पूरा, मेरी चूड़ी तो देखो, तो कहने लगी अरे इतनी सुंदर चूड़ी, तो कहते पहले से क्यों नहीं बोली, मैं घर क्यों जलाती अपना? क्योंकि मैं घर किस लिए जला रही थी? चूड़ी दिखाने के लिए, क्योंकि मेरी कौन सी इच्छा थी? चूड़ी दिखाने की इच्छा थी, प्रसिद्धि की इच्छा थी, है ना। तो इसलिए आए समझ में, इसलिए यहाँ पर कहा कि अनुगामी और अननुगामी आया पकड़ में, अनुगामी और अननुगामी। अब फिर अनुगामी अननुगामी के बाद है वर्धमान और हीयमान। देखो ये भी लिखना अच्छा, क्या है? वर्धमान। तो वर्धमान मतलब क्या होता है कि जो अवधि ज्ञान बढ़ता चला जाए। क्या चला जाए? मतलब आपको किसी भाव का ज्ञान हुआ तो ऐसा भी हो सकता है कि अग्रह पूर्वक हो, समझ रहे हैं? अग्रह में जानने में बस थोड़ा सा पता पड़ा उसको अग्रह का, और कोई कैसा हो गया निर्णय रूप हो गया, आपको अपाय तक चला गया, धारणा में भी आ गया, है ना। तो वो जो धारणा में आया, तो वो जो धारणा में आता है वो कैसा आता है कि वो बढ़ता चला जाए। ये पता चला कि पूर्व पर्याय में कौन थे कि हम कौन थे कि हम राजकुमारी थे, तो अब क्या होगा कि कैसी राजकुमारी थी, कैसे रहते थे, कैसे खाते थे, कौन कौन साथ चलता था, कितने मर्यादा में रहते थे, कितने मर्यादा में कितने अच्छे से रहते थे। तो ये सब क्या हुआ? बढ़ता हो। कैसा हुआ? बढ़ता हुआ। और थोड़ा सा समझ में आया कि हम कुछ थे, तो वो क्या हुआ? बस वो अग्रपूर्वक हो गया, उतना ही कम नहीं रह गया। और आपने विशेष स्वभाव का अवलंबन लेते गए, विशेष उसमें विशुद्धता रखते चले गए, तो उससे क्या होगा कि वह जो ज्ञान होगा वह क्या होता चला जाता है? वो वर्धमान होता जाता, बढ़ता चला जाता है ना। और वहीं पर आपने उसमें ज्ञान कैसा किया कि उल्टा किया, तो क्या हो जाएगा?
हासिल कर पाते। एक जीव के प्रति भी जो ज्ञान है और तो दूसरे जीव के प्रति अलग ज्ञान है, और उसमें भी हमें क्या है कि हमें उनके ज्ञान का बहुमान होगा तो हमें विशेष भाव हासिल होगा। नहीं तो हम क्या होता है कि हमें विशेष भाव हासिल नहीं होता। आप सीखती गई वहां के व्यंजन, महाराष्ट्र के व्यंजन अलग है, मध्य प्रदेश के अलग है, तो कैसे सीखती गई है ना? उन्हें बताती गई, देखते गई, कहते गई। अपनी चीज जहाँ थी धर्म की वो वहाँ थी, लेकिन उनकी जो चीज थी उसमें क्या थी? विनय थी कि अच्छा मम्मी आप ऐसा बनाती हो, इनको पसंद है, मैं भी बनाऊंगी। अंदर अंदर चलता था। और हम क्या करते गए? हम सीखते गए, तो सीखते गए तो उससे क्या हुआ? हम आगे बढ़ गए। हाँ, आगे आगे हमारा ज्ञान होता चला। तो इसलिए उसको कहा वहां पे, है ना? इसलिए कहा कि वो नहीं तो हीमान को प्राप्त हो जाता है, जो आता भी होता तो क्या हो जाता है? भूल जाता। और जो व्यंजन जो घर में जिसको पसंद आते हैं, कहते हैं ना माँ के हाथ के भोजन से पेट भरता है, तो क्यों भरता है? माँ का महत्व भी होता है, और उसमें जो स्वाद होता है वो कैसा होता है कि वो उनकी बनाने की विधि होती है। इसलिए यदि बहुएं सास से सीख जाती हैं तो क्या होता है? माँ का स्वाद आ जाता है। हाँ, वो उसमें टेस्ट, इसलिए फिर वो पत्नी भी क्या कहलाने लगती है? मजेसी बना रहे। हाँ, पत्नी को भी क्या कहने लगती है कि वो भी बन गई तो कौन बन गई? हाँ, वो भी उनको भी कहा ना खिलाने में मातृत्व हो। कहते हैं ना उसमें बहुत सारे गुण आते हैं। मंत्रणा करने में मंत्री हो। जब मंत्रणा दे तो कैसी होना चाहिए? बहुत अच्छी मंत्रणा दे, तब उनको क्या बोलते हैं कि उनको मंत्री कह देते हैं। एक स्त्री में बहुत गुण होते हैं, रमणी हो, मंत्रणी हो, मंत्री हो, है ना? ऐसे गुण आते हैं उसमें। और जब पूरी धन संपत्ति को रखे तब उसमें कहा कि वो वित्त मंत्री भी हो, वित्तीय हो, मतलब उनमें हर गुण होना चाहिए। अपन कहें कि वो रखवाली करने वाले बन गए हम। नेगेटिव देखो तो ऐसे देखो, और पॉजिटिव देखो तो ऐसा भी कहते हैं ना लोग बात कि अच्छी कौन मिल गई है? नौकरानी मिल गई। एक अच्छी जैसे कुत्ता क्या करता है? घर संपत्ति की रखवाली करता है, वैसी कौन हो गई है ये? ऐसी घरवाली है जो क्या करती है? पूरी धन संपत्ति भोगेगी कुछ भी नहीं, और लॉक में गिन गिन के रखेगी, है ना? पूरा देख देख करेगी स्टोर में कितना सामान है, कितना वो है। ये सारा का सारी जिम्मेदारी किस पे आ जाती है? शादी हुई तो पुरुष वर्ग उससे क्या हो जाते हैं? बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं। कौन संभालेगा? पत्नी संभालेगी, है ना? हाँ, वो कौन? होम मैनेजर होगी, ठीक? होम मिनिस्टर, हाँ होम मैनेजर भी है, होम मिनिस्टर भी है, ठीक है? तो इसलिए ठीक हो गया। इसमें दो और हैं, अवस्थित और अनवस्थित। हाँ, फिर वो अपना से लड़ने भी लगता है। हाँ, ठीक है ना? तो अवस्थित और अनवस्थित कौन कौन सी चीज है? अवस्थित भी है और अनवस्थित। ठीक, बस इतने ही पढ़ते हैं। अवस्थित मतलब कहा कि जो कैसा होता है कि स्थिर हो जाता है, मतलब स्थिरता रूप होता है, उसको क्या कहा? अवस्थित। और फिर कैसा है? अनवस्थित मतलब जो स्थिर नहीं रहता है उसको अनवस्थित कहा। इसको और विशेष